हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस क्या है? वायरस आर यूनिक पार्टिकल्स। ये एक ख़ास पार्टिकल्स, ख़ास ज़र्रात होते हैं जो कि डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। किन में? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। क्या हम लोगों ने वहाँ पे कहीं पे वायरस का जिक्र सुना? क्या हम लोगों ने वायरस का जिक्र किया? नाम सुना? नहीं। क्यों? ये हम अब पढ़ते हैं। वायरस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस दरमियान में है, एक बॉर्डर है लिविंग और नॉन लिविंग में। कैसे है? अब मतलब कि वायरस आर लिविंग, वाई? इसकी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है जिसकी वजह से कुछ लोग इसे लिविंग कहेंगे तो हम कहेंगे हाँ वो लिविंग है, कुछ लोग कहेंगे ये नॉन लिविंग है तो हम कहेंगे हाँ ये नॉन लिविंग है। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इस करेक्टरिस्टिक्स। इसकी खसूसियात कुछ ऐसी हैं जो कि लिविंग थिंग से मिलती हैं और इसकी कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से मिलती हैं, जिसकी वजह से इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी नहीं रखा गया, क्योंकि वहाँ पे तमाम की तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और यहाँ पे ये नॉन लिविंग है। वायरस लिविंग करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। वायरस के पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब देखें हम इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में डीएनए पाया जाता है ना। ये एक खसूसियत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनमें डीएनए पाया जाता है उनके न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं। डीएनए मीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों हेरिडिटी मटेरियल हैं जिनके पास डीएनए आरएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। उनकी जनरेशन है वो 1 to 3 जनरेशन बढ़ती रहती है। तो तो हम यहाँ पे वायरस मीन्स के डीएनए आरएनए हो गया, तो इसका मतलब इनके पास ये लिविंग है। और ये जो डीएनए आरएनए है ये इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट में लिपटे हुए होते हैं। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास बैक्टीरियोफेज एक टाइप ऑफ वायरस है। ये सेंटर में उनके डीएनए और आरएनए है और इनके प्रोटीन कोट में ये इनक्लोज्ड हुए हैं। तो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए है, प्रोटीन कोड है, तो हम कहेंगे ये लिविंग है। और ये लीव एज अ पैरासाइट, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अब जिंदा जानदार ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो ये कैसे करते हैं? लेकिन ये रहते पैरासाइट्स की फॉर्म है। वायरस जब किसी भी होस्ट में जाएंगे, और वो होस्ट मस्ट बी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार होना चाहिए वो होस्ट, उसमें जाके ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। तो अगर ये वायरस बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये अगर किसी भी लिविंग होस्ट में है तो वहाँ पे ये जाके लिविंग हो जाता है, इनकी जो करैक्टर है। और ये फिर रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी को। तो उसके अलावा अब हम पढ़ते हैं इसकी नॉन लिविंग में इसकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स है। कि ये डीएनए आरएनए करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए आरएनए होता है, और इसके अलावा ये जो डीएनए आरएनए होता है ये प्रोटीन कोट में इनक्लोज्ड हुआ होता है। और ये ऐसे पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे पैरासाइट्स पढ़े होते हैं ना, कि ये जो लोग किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं वहाँ पे वो अपनी फूड भी वहीं से हासिल करते हैं, शेल्टर भी वहीं करते हैं, अपने वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग भी बढ़ाते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो वायरस की ये लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इसकी नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इन करेक्टरिस्टिक्स के तहत वायरस को लिविंग कहा गया है। नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? वायरस आर ए सेलुलर। ए मीन नॉट एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। हम वायरस में के अंदर कोई भी सेल्स नहीं। हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि यहाँ पे सिर्फ डीएनए और प्रोटीन कोड है। कि यहाँ पे आपको कहीं पे सेल दिख रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए और डीएनए जो होता है वो सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई भी सेल का तो जिक्र ही नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने डीएनए आरएनए बताया या फिर प्रोटीन कोड बताया है। इसका मतलब वायरस जो है वो ए सेलुलर सेल से मिलके नहीं बना हुआ होता। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि सेल कैसे बनते हैं, और फिर मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और सेल्स होते हैं। तो ये क्या है? ये सेल से ही नहीं मिलके बना होता। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती।
और दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, मीन क्रिस्टल फॉर्म सॉलिड स्ट्रक्चर। जैसे हमारे नमक का एक ज़र्रा हो गया, चीनी का एक ज़र्रा हो गया, वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो नेचर में आउटसाइड द मतलब आउटसाइड द होस्ट, अपने होस्ट से बाहर होंगे तो वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं, एक ज़रा बन जाते हैं। लेकिन अगर वो होस्ट में चले जाते हैं वहाँ पे वो ज़िंदा बन जाते हैं, वो अपने खाना भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, और वहाँ से अपने न्यू ऑफ स्प्रिंग अपनी जनरेशन को भी आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि ये सेल से नहीं मिल के बना होता, और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर मतलब दुनिया में आउटसाइड द होस्ट ये एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है। हम इसे पाउडर क्रश कर सकते हैं, एक पाउडर बना सकते हैं उसके बाद। लेकिन जब भी उस पाउडर को हम किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर इंजेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पे लिविंग हो जाएगा, वायरस अपनी असल स्टेटस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास है। तो हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्यों नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे तमाम की तमाम ऑर्गेनिजम्स लिविंग थे, वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। तो इसको अपना एक स्टेटस दिया गया, इसे वायरस का नाम दिया गया। ये क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाते हैं। जैसे हम लोगों ने फ्लू सुना हुआ है, तो हम कहते हैं ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से हमें फ्लू हो गया। HIV है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस है, ये भी एक लीवर का डिजीज़ है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। इसी तरह बहुत सारे डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से काजेज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रियॉन। ये क्या होते हैं, देखें स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो लोग जो ये प्रियॉन और वायरस को जो है वो वायरस की टाइप्स बता देते हैं। ये टाइप्स नहीं है वायरस की, ये एक अलग टॉपिक है, ये लोग अलग हैं। दे आर ए सेलुलर, ये भी वायरस की तरह ए सेलुलर है, सेल से मिलके नहीं बने हुए होते। दे कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, ये इनके पास सिर्फ प्रोटीन ही होती है। हम लोगों ने वायरस में पढ़ा कि वहाँ पे DNA और RNA होता है, या DNA या RNA होता है, या फिर प्रोटीन कोड होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है। ये क्या करते हैं, काज इन्फेक्शन डिजीज इन सर्टन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में ये इन्फेक्शन कासेस करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। देखें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, सिर्फ प्रोटीन है। जबकि वायरस जो होते हैं दे आर ए सेलुलर, ये भी ए सेलुलर होते हैं, सेल से मिलके नहीं बने होते, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ RNA होता है। वहाँ पे क्या था, सिर्फ प्रोटीन था, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, RNA है, और ये भी उनकी तरह इन्फेक्शन काज करता है, प्लांट में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं, और इसकी ये स्ट्रक्चर है कि सिर्फ RNA ही है यहाँ पे। अब ये दोनों, इन दोनों को भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं दी गई, क्योंकि इनके अंदर भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों खसूसियात पाई गई हैं। तो ये था हमारा स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस क्या है, एक यूनिक पार्टिकल है जो बीमारियां फैलाता है, प्लांट्स और एनिमल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाता है। इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई, हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा वायरस को। और ये क्यों नहीं पढ़ा, और ये की जो होते हैं ये बॉर्डर लाइन है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये। अब वायरस इसकी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है, या इनके अंदर DNA RNA होता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर DNA होता है। और ये जो ये लीव ऐसे पैरासाइड कर सकते, लीव ऐसे पैरासाइड रहते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करते हैं, बाहर ये बिल्कुल ही क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स में क्या था, ये ए सेलुलर हैं, सेल से मिलकर नहीं बने होते, इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। आई होप कि आप लोगों को स्टेटस ऑफ वायरस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।